आज हम अर्थशास्त्र में पार्ट 12 व्यापारिक एवं केंद्रीय बैंक पार्ट का अध्ययन करेंगे। भारत में व्यापारिक बैंक का इतिहास बहुत प्राचीन है। सन 1800 से 19 तक की अवधि में बैंक खुलते रहे तथा असफल भी होते रहे। सन 1806 में बैंक ऑफ बंगाल, 1840 में बैंक ऑफ मुंबई तथा 1843 में बैंक ऑफ मद्रास स्थापित हुए। इसके बाद 1863 में अपर इंडिया बैंक, 1865 में इलाहाबाद बैंक, 1874 में रिलायंस बैंक, 1894 में पंजाब नेशनल बैंक आदि की स्थापना हुई। प्रथम तथा द्वितीय विश्व युद्ध में बहुत से बैंक स्थापित हुए तथा असफल भी रहे। सन 1935 में रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। रिजर्व बैंक की स्थापना के बाद से व्यापारिक बैंकों को दो भागों में विभाजित किया गया। प्रथम अनुसूचित बैंक तथा द्वितीय गैर अनुसूचित बैंक। अब हम देखते हैं बैंक का क्या अर्थ है या बैंक क्या है। बैंक वह संस्था है जो मुद्रा में व्यवसाय करती है। यह एक ऐसा प्रतिष्ठान है जहां धन का जमा, संरक्षण तथा निर्गमन होता है तथा ऋण एवं कटौती की सुविधाएं प्रदान की जाती है और एक स्थान से दूसरे स्थान पर रकम या राशि भेजने की व्यवस्था की जाती है। तो ये थे बैंक से आशय या बैंक का अर्थ। इसके बाद हम देखेंगे व्यापारिक बैंक का अर्थ। व्यापारिक बैंक का आशय उन बैंकों से होता है जिनकी स्थापना इंडियन कंपनीज एक्ट के अंतर्गत की गई है और जो सभी साधारण बैंकिंग कार्य को संपन्न करते हैं, जैसे इलाहाबाद बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा आदि। इसके बाद हम देखेंगे व्यापारिक बैंकों के प्रकार। व्यापारिक बैंकों को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला अनुसूचित बैंक और दूसरा गैर अनुसूचित बैंक। सबसे पहले देखते हैं अनुसूचित बैंक। जिन बैंकों को रिजर्व बैंक ने अपनी दूसरी सारणी में सम्मिलित कर रखा है वे अनुसूचित बैंक कहलाते हैं। रिजर्व बैंक ने अपनी दूसरी सारणी में उन बैंकों को सम्मिलित कर रखा है जो निम्नलिखित शर्तों को पूरा करते हैं। पहला, इन बैंकों की अधिकृत पूंजी एवं रिजर्व कोष मिलाकर कम से कम 5 लाख रुपए के बराबर होनी चाहिए। दूसरा, इन बैंकों की अपनी मांग एवं समय देयताओं का 15% भाग रिजर्व बैंक के पास रखना होता है। तीसरा, इन बैंकों को प्रति सप्ताह अपनी स्थिति विवरण रिजर्व बैंक को भेजना पड़ता है। चौथा, ये बैंक किसी भी ऐसे कार्य में संलग्न नहीं हो सकते जो जमाकर्ताओं के हित में ना हो। इन बैंकों को रिजर्व बैंक कुछ विशेष सुविधाएं भी प्रदान करता है, जैसे ऋण, बिलों को पुनः भुनाना, सस्ती धन हस्तांतरण सेवाएं, समाशोधन गृह की सुविधाएं आदि। इस प्रकार से जो इन शर्तों को पूरा करते हैं उन बैंकों को रिजर्व बैंक ने अपनी दूसरी सारणी में सम्मिलित कर रखा है। अब ब नंबर देखते हैं गैर अनुसूचित बैंक। ये व्यापारिक बैंक के प्रकार हैं। व्यापारिक बैंक को मुख्य दो भागों में बांटा गया है, अनुसूचित बैंक और गैर अनुसूचित बैंक। गैर अनुसूचित बैंक वे बैंक होते हैं जो रिजर्व बैंक की दूसरी सारणी में सम्मिलित नहीं किए गए हैं। इन बैंकों की अधिकृत पूंजी एवं रिजर्व कोष मिलाकर 5 लाख रुपए से कम होती है। इन बैंकों को अपनी जमाओं का एक निश्चित प्रतिशत रिजर्व बैंक के पास रखना होता है। इन बैंकों पर रिजर्व बैंक का कोई विशेष नियंत्रण नहीं होता है।
इसके बाद हम देखेंगे व्यापारिक बैंक के कार्य। व्यापारिक बैंक के कार्य है, पहला जमा अथवा निक्षेप प्राप्त करना, दूसरा ऋण या उधार देना, तीसरा अभिकर्ता या प्रतिनिधि संबंधी कार्य करना, चौथा विविध कार्य करना, पांचवा आंतरिक एवं विदेशी व्यापार का अर्थ प्रबंधन, छठवा साख का निर्माण करना। तो ये थे व्यापारिक बैंक के कार्य। व्यापारिक बैंक के कार्य में पहला देखते हैं जमा अथवा निक्षेप प्राप्त करना। व्यापारिक बैंक का पहला कार्य है जमा या निक्षेप प्राप्त करना। व्यापारिक बैंकों का एक महत्वपूर्ण कार्य जनता की बचतों को जमा के रूप में प्राप्त करना होता है। जिन व्यक्तियों के पास अतिरिक्त मुद्रा होती है उनसे बैंक विभिन्न जमा योजनाओं के अंतर्गत राशि एकत्र करती है। व्यापारिक बैंक जो है वो जिन व्यक्तियों के पास अतिरिक्त पैसा होते हैं उनसे बैंक विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत उनसे खाता खुलवा करके उसके अंतर्गत राशि को एकत्र करती है और बैंक जो है इन जमा राशि पर ब्याज भी देती है। जमाकर्ता अपनी राशि जब चाहे तब वापस प्राप्त कर सकता है। व्यापारिक बैंक अपने ग्राहकों को निम्नलिखित प्रकार के खाते सुविधा प्रदान कर उनके जमा को प्राप्त करते हैं। व्यापारिक बैंक जो है वो निम्नलिखित खाते अपने बैंकों में चालू करते हैं जिनके माध्यम से कोई भी व्यक्ति अपनी बचत राशि को बैंकों में उस खाते के अंतर्गत जमा करके रख सकता है। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है चालू खाता, बचत खाता, स्थायी जमा खाता, घरेलू बचत खाता, अनिश्चितकालीन जमा खाता। ये खाते के प्रकार हैं जिसमें व्यक्ति अपनी बचत राशि को जमा करके रख सकता है और व्यक्ति जो खाता खोल करके बचत करके रखता है उसके बदले में बैंक उनको एक निश्चित दर से ब्याज देती है और व्यक्ति जब चाहे तब अपने खाते से पैसा प्राप्त कर सकती है। सबसे पहले देखते हैं हम चालू खाता। चालू खाते में जमाकर्ता इच्छानुसार राशि जमा कर सकता है और निकाल सकता है। जमा राशि प्रायः चेक द्वारा निकाली जाती है। यह खाता व्यापारियों, उद्योगपतियों एवं पूंजीपतियों के लिए अत्यंत लाभदायक एवं सुविधाजनक होता है क्योंकि इस खाते से दिन में कई बार भुगतान प्राप्त होते हैं तथा अनेक भुगतान करने पड़ते हैं। ऐसी स्थिति में चालू खाता खोलना उचित होता है। चालू खाता खोलने पर बैंक द्वारा एक पासबुक दी जाती है जिसमें लेन देन का विवरण रहता है। सामान्यतः चालू खाते में जमा राशि पर ब्याज की दर नाम मात्र की होती है या इसमें ब्याज की दर जो है वो अन्य खातों की अपेक्षा बहुत कम दर से ब्याज दी जाती है। चालू खाता जो है व्यापारियों, पूंजीपतियों, उद्योगपतियों के लिए अच्छा है क्योंकि इसमें कई बार आप लेन देन कर सकते हैं। दूसरा है बचत खाता। वेतनभोगी कर्मचारी तथा अन्य सामान्य आय वाले व्यक्तियों के लिए बैंकों द्वारा एक विशेष प्रकार के खाते की व्यवस्था की जाती है जिसे बचत खाता कहते हैं। इस खाते में छोटी रकम भी जमा की जा सकती है। इस प्रकार के खातों में राशि दिन में कितनी ही बार जमा तो करवा सकते हैं परंतु निकालने की सुविधा सप्ताह में केवल 1 या 2 बार ही दी जाती है। वर्तमान समय में बचत खातों में जमा राशियों पर भारतीय बैंकों द्वारा 6% ब्याज दिया जाता है। तीसरा है स्थायी जमा खाता। वर्तमान में सभी बैंकों में अलग अलग खातों में ब्याज की दर भी अलग अलग हो गई है। ये पहले के अनुसार दिया हुआ है। तीसरा है स्थायी जमा खाता। स्थायी जमा खाते के अंतर्गत जमाकर्ता का धन एक निश्चित अवधि जो 3 माह से 1 वर्ष तक या कुछ अधिक के लिए हो सकती है के लिए जमा किया जाता है। राशि जमा करते समय एक रसीद मिलती है जिस पर रकम जमा करने की तारीख, रकम निकालने की तारीख, उस पर ब्याज की दर लिखी रहती है। यह रसीद अपरिवर्तनीय होती है जिसको आप परिवर्तन नहीं करा सकते।
यह अपरिवर्तनीय होती है। जमा खातों में जमा करवाई गई रकम अवधि बीतने पर लौटाई जा सकती है, उससे पूर्व नहीं। यदि जमा करने वाले को समय से पूर्व रकम की आवश्यकता हो तो वह जमा रसीद की जमानत पर ऋण ले सकता है या उस पर कुछ कटौती करके वापस भी दिया जा सकता है। चौथा है घरेलू बचत। घरेलू बचत खाता में धन जमा करने की सुविधा देने का उद्देश्य दैनिक बचत को बैंक में जमा करने की आदत को बढ़ावा देना है। इसमें जमाकर्ता के घर एक गुल्लक या तिजोरी या डिब्बा बैंक के द्वारा इसमें ताला बंद करके रख दिया जाता है। इस डिब्बे में संबंधित व्यक्ति दिन प्रतिदिन की छोटी छोटी बचत को डालते जाते हैं। एक निश्चित समय के बाद उसे बैंक में ले जाकर ताला खुलवाकर उसमें जमा धन को जमाकर्ता अपने खाते में जमा करवा लेता है। भारत सरकार द्वारा संचालित अल्प बचत योजना के अंतर्गत इस प्रकार की कई व्यवस्थाएं की गई है। पांचवा खाता प्रकार है जमा करने के अंतर्गत अनिश्चितकालीन जमा खाता। अनिश्चितकालीन जमा खाते में जमा राशि अनिश्चित समय के लिए होती है। विशेष परिस्थितियों में ही यह राशि निकाली जा सकती है। यद्यपि इस जमा राशि पर ब्याज की राशि निकाली जा सकती है, चूँकि इस राशि का संपूर्ण उपयोग बैंक अपने अधिकतम लाभ के लिए कर सकते हैं, इसलिए इस जमा राशि पर अधिक दर से ब्याज दी जाती है। भारत में ऐसे खाते विशेष लोकप्रिय नहीं हैं। इसके बाद व्यापारिक बैंक के जो अन्य कार्य हैं उसको हम बाद में देखेंगे।